असली दिलेरी का डेफिनेशन किसे कहेंगे? क्या आपके पास सारी फैसिलिटी हो, सब लग्जरी हो, सब सुविधाएं हों, उन सारी चीज़ों के बीच आप कुछ अचीव करें, इसे कहेंगे? या फिर लाख कमियां होने के बावजूद फिर आप कुछ अचीव करते हैं, फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि दुनिया कहे वाह, कि इसे कहेंगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब भी मेरे जवाब की तरह होगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, हो। पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए, सीरियसली बहुत हिम्मत। बहुत मन को समझाना पड़ता है कि जो मेरी कमी है ना, उसे ही सबसे बड़ी अपनी ताकत बनानी पड़ती है। और ज़िंदगी में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा अपने आप को फील करते हैं कि नहीं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और फिर हम अपना मन दिल छोटा सा करके बैठ जाते हैं। फिर अचानक से हमें कुछ ऐसा सुन लेते हैं, या फिर किसी से ऐसी बात सुन लेते हैं, या फिर कहें कि कोई हमारे सामने एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि हमें फिर से बैकअप करता है कि नहीं, यू कैन डू इट। हाँ, इसी पर एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज़ सुबह सुबह उठकर दूर झरनों से साफ पानी लेने जाया करता था, और इस काम को करने के लिए 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों तरफ से लटका लेता था, और उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम परफेक्ट, एकदम सही। इसी वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता था। जो घड़ा एकदम सही सलामत था, उसे इस बात का बहुत प्राउड था कि वो पूरा की पूरा पानी घर पहुंचाता था और उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो वह दूसरी ओर तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सोच कर बड़ा परेशान रहने लगा, और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं ना आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, क्यों, किस बात पे तुम शर्मिंदा हो? इस पर वो फूटा घड़ा कहता है, शायद ना आप जानते नहीं हैं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ना बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से ना आपकी काफ़ी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसे वह समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कि मैं आज चाहता हूँ कि वापस आते हुए तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। रास्ते भर सुंदर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी तो कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर से उसे के अंदर से आधा पानी ही गिर चुका था और वो फिर से उदास हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे ना, वो बस तुम्हारे तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उस बात की नुकसान नहीं उठाया, बल्कि मैंने उससे फ़ायदा ही लिया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्तों पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा उसे सींचते रहे। अब पूरे रास्ते में को इतना खूबसूरत बना दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही ये पूरा रास्ते, जो कि बंजर रास्ता था, अब एक हरा भरा फूलों का बगीचा है। अब बताओ, तुम अगर वैसा नहीं होते तो भला मैं कुछ ऐसा कर पाता? फेल, इस तरह की कहानियाँ, स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको कैसे लगते हैं?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।